प्रेम होना चाहिए, तब प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम आज बनावटी है। प्रेम तो देखने को मिल रहा है, लेकिन वो प्रेम बनावटी प्रेम है, उसमें ओरिजिनलिटी नहीं है, असलियत नहीं है, बनावटीपन है। और बनावटी प्रेम परेशानी पैदा करता है, परेशानी दूर नहीं करता है। बोलो भाई, जो बनावटी प्रेम होता है, लोग बनावटी प्रेम करके ही छल करते हैं, बनावटी प्रेम करके दोस्ती बनाते हैं, फिर धोखा देते हैं। बोलो यही होता है कि नहीं होता है? पहले बनावटी प्रेम करेंगे और इसके बाद फिर धोखा देंगे। आप सबको यही देखने को मिलता है समाज में कि नहीं मिलता? ये बनावटी प्रेम से परेशानी दूर होने वाली नहीं है। ओरिजिनल प्रेम करो। रामचरितमानस की कथा आपको यह शिक्षा देती है कि प्रेम कैसा करना चाहिए, प्रेम कैसा होना चाहिए, प्रेम से हमें प्राप्त क्या हो सकता है। रामचरितमानस के माध्यम से आपको यह प्रेरणा मिलने जा रही है। बस मन लगा के सुनना। हम सारगर्भित बात आपको सुनाएंगे और आपकी जो समस्याएं होंगी उसको कथा के माध्यम से विचार मंथन दे करके, चिंतन दे करके दूर करने की कोशिश करेंगे जो भी समस्याएं हैं। क्योंकि हमारे पास तो मात्र कथा है और कथा से ही व्यथा दूर हो सकती है, कथा से व्यथा दूर हो सकती है। लेकिन कथा को सुना जाए मन लगा के, बस मन लगा के तुम्हें सुनना है, हमें सुनाना है, और सुनने के बाद तुम्हें समस्याओं से निजात पाना है, समस्याओं से छुटकारा पाना है। लेकिन मन लगा के सुनना। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होई में जाना। आपस में सब प्रेम करो। तो जितने देवता थे, महात्मा थे, सब आपस में एक दूसरे के गले मिले, हृदय से हृदय मिला के मिले। नहीं तो ये देवता अपने को मानते थे प्रसिद्ध। देवता कहते थे हमसे ज्यादा प्रसिद्धि किसी को मिली, और महात्मा कहते थे हमसे ज्यादा सिद्ध कोई है। देवता कहते थे हमसे ज्यादा प्रसिद्ध है कोई, तो वो अपने को सिद्ध कहते थे, वो प्रसिद्ध कहते थे। इसी बात का विवाद था। बोलो था, ये सिद्ध और प्रसिद्ध वाला विवाद समाप्त करो, हृदय से हृदय मिला के मिलो, परमात्मा निश्चित रूप से प्रकट हो जाएगा। सबने हृदय से हृदय मिला करके एक दूसरे को हृदय से लगाया, और जब ये प्रेम देखा, सामूहिक रूप से भगवान से प्रार्थना की, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतिपाल भगवंता। जैसे ही प्रार्थना की, हृदय से हृदय मिलाकर भगवान वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। वो कहते हैं अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जन डर पहु मुनि सीध सुरेशा, ओ तुम ही लाग धरि हो नर भेसा। हम तुम्हारे कारण नारायण से नर बनेंगे। शंकर जी मन ही मन मुस्कुरा रहे, हम वानर बनेंगे। मन ही मन मुस्कुरा रहे, हमारा काम बन गया। युक्ति से बहुत बढ़िया काम बना। क्यों बन गया काम, क्यों नहीं बन गया? अगर भगवान शंकर वानर न बनते और नारायण से नर न बनते भगवान, तो बोलो शिव जी को सेवा करने का मौका मिलता? राम जी कभी मौका नहीं देते भगवान शिव को। लेकिन आज इतना बढ़िया समाधान हुआ कि नर से, नारायण से आज वो नर बनने जा रहा है, और शिव जी आज वानर बनने जा रहे हैं। गोस्वामी जी कहते जय शरीर रति राम सो, सोई आदर ही सुजान, और रुद्र देह तजने ही बस शंकर भय हनुमान। जान राम सेवा सरस समुझ कीन अनुमान, ओ पुरखाते लरिका भय हरते भय हनुमान। बोलो भगवान शंकर हरते भय हनुमान। भगवान शिव ही आज वानर बनकर के सेवा का संकल्प लेकर आए हैं। भगवान की सेवा हनुमान जी के द्वारा हुई। बोलो राम जी की सबसे ज्यादा सेवा किसके द्वारा हुई? हनुमान जी के द्वारा हुई।
हनुमान जी ने जो कार्य किया है वो कार्य किसी ने नहीं कर पाया। यहां तक रिकॉर्ड बन गया साहब कि सारी दुनिया ये मानती है कि अगर हमारे जीवन में कष्ट आएगा, हमारे जीवन में संकट आएगा, तो हम भगवान की शरण में पहुंच जाएंगे। क्यों भाई? पूछा किसी ने कि संकट आएगा, भगवान की शरण में पहुंचोगे तो क्या होगा? कहा जितनी भी यादियां व्याधियां होंगी, जीव कहता है कि परमात्मा की शरण में पहुंचते ही वो सारी व्याधियां समाप्त हो जाएंगी, दूर हो जाएंगी। सुखी मील जह नीर यगाधा, ओ जिम हरि शरण ले कऊ बाधा। लेकिन भगवान कहते हैं जीवात्मा हमारी शरण में आवे तो जैसे ही शरण में आएगा तो हम उसकी सारी बाधाएं दूर कर देंगे। जितने भी प्रकार के संकट होंगे, समस्त संकट हम उसके दूर कर देंगे। लेकिन परमात्मा के जीवन में संकट आएगा तब कौन दूर करेगा? क्यों भाई? जीवात्मा के संकट का मोचन तो परमात्मा करता है, लेकिन परमात्मा यही कहता है, याद रखना, जब जीव के ऊपर संकट आता है तो जीव के संकट का मोचन स्वयं राम करते हैं, और राम के ऊपर संकट आता है तो राम के संकट का मोचन हनुमान करते हैं। बस यही अंतर है। भगवान शिव ऐसे समर्थ देवता हैं कि वानर बनकर के, हनुमान बनकर के राम जी के संकट मोचन बन गए। बोलो बन गए किसके संकट मोचन? राम जी के संकट मोचन बन गए। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, आपने भागवत की कथा सुनी होगी, सुनते ही रहते हैं, क्षेत्र में भागवतें होती हैं। भस्मासुर को वरदान किसने दिया था? जल्दी बोलो। आडवाणी जी ने? अच्छा, शंकर जी ने दिया था। थोड़ा हमको कम सुनाई देता है इसलिए, अन्यथा मत लेना। भस्मासुर को वरदान दिया था भगवान शंकर ने। अच्छा, जब शंकर जी ने भस्मासुर को वरदान दे दिया तो भस्मासुर भस्म करने के लिए आमादा हो गया कि शंकर जी को हम भस्म कर दें। क्यों भाई? भस्मासुर ने ऐसा इरादा बदला कि हम शंकर जी को भस्म कर दें, क्योंकि हो सकता है कि ये वरदान दूसरे को दे दें तो भाई जो हमें दिया है अब और कोई आएगा उसे भी देंगे, फिर तीसरा आएगा उसे, और जब भस्म कर देंगे तो हम ही रहेंगे सब कुछ। क्यों भाई? जो कुछ रहेंगे सो हम ही रहेंगे, बाकी इनको भस्म किए देते हैं। इसलिए उसने यही उपाय। एक बात बताएं आपको, यही तो समस्या है। क्या बतावें आप? बड़ी समस्या है, बड़ी जटिल समस्या है। जैसे सास बैठी है, बहू बैठी है, दोनों कथा सुन रही हैं। अब बहू चाहती है कि सास के जितने भी अधिकार हैं वो मुझे मिल जाएं, ठीक है ना, मिल जाएं। लेकिन कभी तुमने ये सोचा कि प्रयास करने पर सास के अधिकार बहू को नहीं मिलेंगे, सेवा करने पर मिलेंगे। किससे मिलेंगे? सेवा करने। दबाव पूर्वक अधिकार लेना ये अन्याय है। बोलो है कि नहीं? दबाव पूर्वक कभी अधिकार नहीं लिया जाता है। अधिकार सेवा और सरल स्वभाव से अपने आप मिल जाता है। सेवा हाथों से हो, स्वभाव में सरलता हो, अपने आप हैंडओवर हो जाएगा पूरा पावर। बोलो हो जाएगा, प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधी सी बात यह है कि भस्मा, ऐसे ही बेटों के लिए कह रहा हूं, बेटा यदि बाप से दबाव पूर्वक अधिकार लेना चाहे तो ईमानदारी से बताओ, दबाव पूर्वक अधिकार बाप देगा बेटे को? शिष्य गुरु से दबाव पूर्वक अधिकार लेना चाहे तो क्या गुरु शिष्य को दबाव में आकर के अधिकार देगा? नहीं देगा। लेकिन सेवा और स्वभाव में कितनी बड़ी ताकत है कि सेवा यदि बेटा करता है, सरल स्वभाव बाप के सामने उसकी प्रस्तुति देता है, तो अपने आप बाप प्रसन्न होकर अपने अधिकार उसको दे देगा, बेटा अब तुम ही संभालो। ऐसे ही शिष्य
अगर सेवा करे, सरल स्वभाव हो, विनम्रता उसके जीवन में हो, गुरु के संपूर्ण अधिकार शिष्य को मिल जाते हैं। ये नियम है। ऐसे ही भस्मासुर को अगर वरदान मिल गया